जय हिंद चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 4 की पुस्तक खुलते पंख से एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मैं कर सकता हूँ। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जन्म से दिव्यांग नहीं था, परंतु परिस्थितिवश उसके साथ एक दुर्घटना हुई और वो हमेशा के लिए दिव्यांगों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ। परंतु उसने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को वो कर दिखाया जो एक दिव्यांग के लिए बिल्कुल ही असंभव था। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और इस व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसकी महानता, उसके कर्मठता के बारे में जानते और समझते हैं और उसके सभी गुणों को अपने आप में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रतिभा? सन 1936 का ओलंपिक खेल समारोह। खेल जगत में एक अभूतपूर्व तथा विलक्षण घटना घटी। लकड़ी से सूखे पैरों वाले एक दिव्यांग व्यक्ति ने जब श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता तो सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिखाया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। बच्चों, आप कहेंगे कि रजत पदक क्या होता है? तो बच्चों, रजत का अर्थ होता है सिल्वर यानी चांदी। तो जो व्यक्ति दूसरे पोजीशन पे आता है उसे रजत पदक प्राप्त होता है। पहले स्थान पे आने वाले व्यक्ति को मिलता है स्वर्ण पदक, दूसरे पे रजत पदक और तीसरे पे कांस्य। ठीक है, तो इस प्रकार जब उस व्यक्ति ने ओलंपिक में दूसरा स्थान प्राप्त किया तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबने सोचा कि अरे, ये व्यक्ति जिसके पैर लकड़ी की तरह सूखे हुए हैं, उसने ऐसा कर दिया। तो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के बचपन में ऐसी क्या घटना हुई थी जिसने उसकी यह स्थिति, उसके साथ इस स्थिति को जन्म दिया। यह व्यक्ति जन्म से दिव्यांग नहीं था। बचपन में जब वह 8 वर्ष का था तो एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। और वह दुर्घटना क्या थी? वह थी कि एक दिन वह अंगीठी जला रहा था। गलती से उसने मिट्टी के तेल की जगह उसमें पेट्रोल डाल दिया। आग की भयानक लपटों में उसके दोनों पैर झुलसकर सूखी लकड़ी की तरह हो गए। साथ ही वह अपना एक हाथ भी खो बैठा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लंबी दौड़ धूप और इलाज के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने निराश होकर कह दिया कि यह बच्चा अब कभी चल नहीं सकेगा। जब माँ बाप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, किंतु बच्चे ने मन में आशा की लौ जलाए रखी। वह एक अपाहिज का जीवन नहीं जीना चाहता था। उसने हिम्मत नहीं हारी और कष्ट और पीड़ा झेलते हुए भी उसने अभ्यास जारी रखा। उसका आत्मविश्वास रंग लाया और धीरे धीरे उसने खड़े होना, चलना और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। सन 1933 में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में उसने जेम्स ई सलीवन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और असंभव को संभव कर दिखाया। तो बच्चों, जब बच्चे की इस हालत के बारे में डॉक्टर ने माँ बाप को बताया तो उनकी तो आँखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया। उनको एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया में कुछ रहा ही ना हो, परंतु फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने दिल में एक आशा की लौ जलाकर रखी। वह लड़का अपाहिज का जीवन नहीं जीना चाहता था। उसने हिम्मत नहीं हारी और हमेशा उसने प्रयास किया और निरंतर अभ्यास से सबसे पहले उसने खड़े होना सीखा।
खड़े होने के बाद चलना और चलने के बाद दौड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार वह, चूँकि वो अमेरिका का था, इसलिए जब उसने 1933 में अमेरिका में हो रहे एक दौड़ में हिस्सा लिया जिसका नाम था जेम्स ई सलीवन, तो उसने उसमें स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता और इस अवार्ड का नाम था जेम्स ई सलीवन अवार्ड। तो चलिए अब आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। उसकी सफलता से ईर्ष्या करने वालों की कमी न थी। एक दिन उसके पड़ोसी शिक्षक ने उसे भोंदू कहा तथा उसका मजाक बनाते हुए कहा कि खेलों में जीतना अलग बात है और पढ़ लिख कर नाम कमाना दूसरी। युवक को यह बात चुभ गई और उसने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने पढ़ना आरंभ किया। मार्ग की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह आगे ही बढ़ता गया। सन 1938 में उसने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त कर बोलने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया। तो बच्चों, जब उसने जेम्स ई सलीवन अवार्ड जीता तो तब भी उसके आसपास रहने वाले पड़ोसी लोग उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि अरे खेलना कूदना तो बहुत आसान है, लेकिन पढ़ लिख कर नाम कमाना सबकी बस की बात नहीं होती। और इन सब बातों को सुनकर उस युवक के मन में बहुत तकलीफ़ हुई। उसने इन सभी बातों को एक चुनौती के रूप में लिया। उसने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से क्या किया, PhD की उपाधि ली। ये एक डिग्री होती है और ये कौन से ईयर में लिया, 1938 यानी 1938 में लिया उसने। इसको आप PhD का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है और यह एक डिग्री है जिसे आप इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, PG इसके बाद आप लेते हो। यानी उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। इतने में उसे संतोष नहीं हुआ, वह अपने देश और दिव्यांगों के लिए कुछ करना चाहता था। इस विषय में कुछ करने का सोच ही रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि अमेरिका के लोगों ने भी हिस्सा लिया था और इस देश का भी उसमें एक अहम रोल था। नौसेना में भर्ती हो गया। नौसेना यानी नेवी में भर्ती हो गया। 7 वर्ष तक उसने नेवी में काम किया। बेटा बच्चों, नेवी को भी सेना ही कहते हैं क्योंकि सेना के 3 रूप होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो आप तो जानते ही हो, थल सेना को आर्मी और जल सेना को क्या कहेंगे, नेवी, और वायु सेना को तो आपको पता ही एयरफोर्स कहेंगे। तो इस प्रकार 3 सेनाओं में से एक नौसेना में उसने 7 वर्ष तक सेवा दी और अपने देश की सेवा की। युद्ध समाप्त होने पर उसने 800 एकड़ का एक फार्म खरीदा और जी जान से खेती में जुट गया। बच्चों, विदेशों में खेती का काम करना कोई शर्म की बात नहीं होती। वहाँ पर हर तरह का व्यवसाय एक अपना स्थान होता है। कोई भी काम वहाँ पर छोटा बड़ा नहीं होता। और हमें भी उम्मीद है आने वाले दिनों में हमारे भारत में भी ऐसा ही कुछ माहौल देखा जाएगा। अपनी मेहनत से उसने अच्छा पैसा कमाया। खेती की आमदनी से उसने एक आश्रम की स्थापना की। बच्चों, आप सभी सोचोगे कि आश्रम क्या होता है। आश्रम वो स्थान होता है जिसमें किसी को आश्रय दिया जाता है या रहने का स्थान दिया जाता है। जैसे आप सभी अभी एक गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो, आपके माता पिता गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं क्योंकि वो घर का आश्रय है, इसलिए उसका यह नाम है। जहाँ साधु सन्यासी रहते हैं उसे भी आश्रम कहते हैं। कुछ एक वृद्धाश्रम भी होता है जहाँ पर वृद्ध लोगों को आश्रय दी जाती है जिनके परिवार वालों ने या तो उन्हें छोड़ दिया होता है या फिर इस दुनिया में उनका कोई ना हो। इसी प्रकार आश्रम के कई रूप होते हैं। तब इस आश्रम ने लगभग 10,000 दिव्यांग बच्चों को नया जीवन दिया और जिन बच्चों को समाज ने कुछ न कर सकने के लायक समझकर एक तरफ कर दिया था।
अब खेल, शिक्षा, देशभक्ति और समाज सेवा सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह प्रतिभाशाली दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था अमेरिका का ग्लेन कनिंघम। ग्लेन कनिंघम ने अपने जीवन और उपलब्धियों से दिव्यांग को एक सम्मानित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, इस पाठ से आपको यह समझना चाहिए, हम सभी को यह बात सीखनी चाहिए कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जो किसी के लिए असंभव हो। तो आइए आज हम एक प्रण लेते हैं कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में एड़ी चोटी एक करेंगे और इस दुनिया में जिस चीज़ को भी हमें पाना है उसके लिए दृढ़ निश्चयी होकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों, अगली कक्षा में आप लिखेंगे, इस पहले आप एक चित्रकथा पढ़ेंगे, सुनेंगे उसकी कहानी, उसके बाद आप इस पाठ का कठिन शब्द लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।